कर्नाटक में चुनाव है। विराट कोहली बेंगलुरु से खेलते हैं और गौतम गंभीर बीजेपी के सांसद हैं। सोशल मीडिया में कुछ यूजर इसे बीजेपी सांसद द्वारा कन्नड़ गौरव विराट कोहली के अपमान का रूप दे रहे हैं। विक्रांत मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। विक्रांत, देखिए, विराट और गौतम गंभीर का टेम्परामेंट हम सब जानते हैं, लेकिन कुछ चीजें पर्दे के पीछे ही शोभा देती है। लेकिन अब जब इसको सियासी रंग दिया जा रहा है, ये कहां तक सही है? ये तो होगा ही, क्योंकि विराट ट्रोल आर्मी बहुत बड़ी है, उधर गौतम गंभीर की जो ट्रोल आर्मी है वो भी आपस में लड़ेगी और सोशल मीडिया पर ये होगा। लेकिन हकीकत ये है नेहा कि कल रात को जो विजुअल्स आपने देखे वो तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई दिल्ली का लोकल टूर्नामेंट का मैच हो। मतलब गुत्थम गुत्थी नहीं हुई, बाकी सब कुछ हो गया। और आपको याद होगा जो पहला आईपीएल था जिसमें स्लैप गेट हुआ था हरभजन सिंह और श्रीशांत के बीच, उन दोनों को बैन किया गया था और यहां पर फाइन लगा दिया गया है। फाइन खिलाड़ियों के लिए मायने नहीं रखता, लेकिन हकीकत यह है कि इन दोनों के बीच ये कड़वाहट आज की नहीं है, ये 2013 से है जब आईपीएल में पहली बार इनकी लड़ाई हुई। पिछले मैच में जब लखनऊ जीता और चिन्ना स्वामी में गौतम गंभीर की वो सेलिब्रेशंस थी, बड़े अग्रेसिव थे, उन्होंने ऐसे पॉइंट आउट भी किया और विराट हैज पेड बैक। इनफैक्ट कल विराट शुरू से बड़े चार्ज अप और बड़े अग्रेसिव थे कल, और क्योंकि ये मैच लखनऊ में खेला जा रहा था, दुश्मन के घर पर खेला जा रहा था। लेकिन जो नवीन उल हक के साथ उनकी लड़ाई हुई है, आई थिंक जेनेसिस वही है। नवीन उल हक अफगानिस्तान के प्लेयर हैं, उनके साथ जब उनकी लड़ाई हुई अमित मिश्रा ने उनको मैदान में 2-3 बार समझाया भी। उसके बाद अब वो विजुअल पता नहीं क्या है, एक बार वो अपने जूते की तरफ इशारा करते हैं और फिर नवीन उल हक की तरफ इशारा करते हैं। आई थिंक वहां से थोड़ी सी बात बढ़ते बढ़ते आपने देखा कि जब दोनों टीमें आमने सामने आई, इनफैक्ट सबसे पहले विराट और गौतम ने ही हाथ भी मिलाया, तब तक भी कुछ नहीं हुआ था। जब वो आगे गए, नवीन उल हक के साथ उन्होंने विराट ने हाथ मिलाया तो वहां पर कुछ कहासुनी हुई। फिर उसके बाद विराट निकले हैं और जब विराट वहां से निकले फिर मायर्स उनके पास आए। मेयर्स उनके पास जब गए तो उस पर गौतम गंभीर ने उनका हाथ खींचा, विराट ने पीछे मुड़कर कुछ बोला, गौतम गंभीर भी जा रहे थे, उन्होंने भी पीछे मुड़कर देखा, एंड देन इट हैपेंड। जो मर्जी कहिए आप फ्री फॉर ऑल आपको अलाउड नहीं होता, भले वो विराट कोहली हो या गौतम गंभीर हो। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मेरा स्ट्रेचर ऐसा है। इनफैक्ट अगर आपका बड़ा स्ट्रेचर है, और मैं दोनों को कहूंगा, तो आप एक रोल मॉडल होने चाहिए। एक सिर्फ सुपरस्टार क्रिकेटर नहीं होने चाहिए, आप रोल मॉडल भी होने चाहिए। इसके साथ ही विक्रांत, जिस तरह की तस्वीरें अब सामने आ रही हैं उसमें लग रहा है कहीं ना कहीं जो पुराना वैमनस्य है वो एक बार फिर से यहाँ पर बड़ा रूप ले रहा है। ये सिर्फ उस मैच तक सीमित नहीं था, ये पुरानी कई और बातें थी जो इसमें शामिल थी। नहीं, ये है जैसे मैंने कहा, दोनों दिल्ली से हैं। इनफैक्ट देखिए, मतलब विडंबना है कि 2009 में, टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2009, शायद नवंबर या दिसंबर का महीना था, जब श्रीलंका की टीम यहाँ पर आई थी और गौतम गंभीर उस सीरीज में कप्तानी कर रहे थे भारत की। विराट और उनकी पार्टनरशिप हुई ईडन गार्डन्स में। विराट ने भी 100 बनाए, गौतम ने भी। और वो सबको याद होगा जब मैन ऑफ द मैच गौतम गंभीर को दिया गया, उन्होंने कहा नहीं, मुझे नहीं, इस यंगस्टर को दीजिए। तब तक लोगों को लगता था कि गौतम इनको मेंटोर करेंगे, लेकिन वही बात है ना कि उसके बाद सुपरस्टार एक तो था, दूसरा भी बनता गया। और जो क्लैश इनका आईपीएल में हुआ, तब से अब तक अगर आप देखें कि मतलब समहाउ ये इनका रिलेशनशिप में ना बड़ा विंडिक्टिवनेस दिखनी शुरू हो गई, सोशल जगहों पर या क्रिकेट के मैदान पर। इनफैक्ट जो विराट ट्रोल आर्मी है वो तो गौतम गंभीर को, जब गौतम ने अगर कोई भी बात बोली हो, कोई कमेंट दिया हो, वो कमेंट्री भी करते हैं, तो फिर वो उनको टारगेट भी करते हैं। तो ट्रोल आर्मी जो है वो गौतम को टारगेट करती है। पॉइंट इज कि इस आईपीएल में क्यों फ्री फॉलोअर हो रहा है? क्यों एक मैच आया जहां पर विराट और सौरव गांगुली ने हाथ नहीं मिलाया, सौरव गांगुली रिफ्यूज कर गए। तो अगर खिलाड़ियों को आप पर्सनल इजाजत दे देंगे कि जी मुझे वो पसंद नहीं है, मुझे वो अच्छा नहीं लगता, मुझे उससे खुंदक है और वो मैं मैदान पर दिखा सकता हूं, तो फिर उसके बाद तो नाम आपकी आईपीएल का बदनाम होगा ना। इसीलिए मैं कहता हूं कि फाइन तो लगा दिया गया है, लेकिन क्या कोई करेक्टिव मेजर इसके साथ किया गया है? और इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल ये है विक्रांत कि इसमें आईसीसी के रूल्स क्या कहते हैं, या फिर इसमें सिर्फ आपकी मैच फीस का जुर्माना लगाना, इसके साथ ही कुछ और फाइन, या फिर एक रिटन अपॉलॉजी, किस तरह के रूल्स इसमें अप्लाई होते हैं? नहीं, देखिए, वो क्या होता है, आपका ब्रीच पे डिपेंड करता है। जैसे विराट का, अनफॉर्चुनेटली फॉर हिम, आई थिंक विराट का ये तीसरा ब्रीच है इस आईपीएल में। एक स्लो ओवर रेट के कारण था जब वो बैंगलोर की कप्तानी कर रहे थे, एक और मैच में भी उनका हुआ था
वो भी कोड ऑफ कॉन्डक्ट का ब्रीच था। ये दूसरा उनका इंडिविजुअल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का ब्रीच है। तो होता क्या है कि आपको अब जैसे फाइन लगा, लेकिन अगर कोई और ब्रीच होगा इसी आईपीएल के दौरान तो फिर आपको बैन भी लग सकता है 2 से 4 मैचों के दरमियान। ये रूल्स आईसीसी के जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट के रूल्स हैं वही अप्लाई होते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।